नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आपका फिर से स्वागत है और मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में हमने जो है राजस्थान क्रोनोलॉजी, क्या है राजस्थान जो क्रोनोलॉजी है उसका मार्च का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें थोड़ा बहुत पार्ट और बचा हुआ है, तो वो भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपका फटाफट से रिविजन हो जाए। अगर आपके लिए क्लास हेल्पफुल है तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था, 11th नंबर का जो मारवाड़ हॉर्स शो है वो हमने कहाँ पे आयोजित करवाया था। तो ये जोधपुर में हमने इसका आयोजन करवाया था 7 से 8 फरवरी को। ओके, इसमें जो है हमने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, इतने सारे जो राज्य हैं उन्होंने भाग लिया था। कौन कौन से? राजस्थान तो है ही, इसके अलावा पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात और कर्नाटक। तो इन सब ने यहाँ पे क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। 5 जो राज्य है उनका नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि मारवाड़ हॉर्स शो जो है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो जोधपुर ने किया था, लेकिन जो है इसमें और कौन कौन शामिल थे, तो ये सारे 5 राज्य भी यहाँ पे शामिल थे। और आयोजक कौन थे? तो आयोजक इसके थे अपने ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी और मारवाड़ी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन करवाया है और 2013 से ही ये क्या हो रहा है, आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके क्रोनोलॉजी में यहाँ से दिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा हम बात करेंगे नियुक्ति की, खेलकूद की, और जो चरित्रित स्थान वगैरह है ये सब इसमें बचे हुए भाग में हैं, तो जो भी है वो अपन आज कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, नियुक्ति में सबसे पहले हमें एक नाम याद रखना है कि डॉक्टर डी.पी. शर्मा। क्या नाम है इनका? डॉक्टर डी.पी. शर्मा जो है ये क्या है, ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है। क्या है? ये कंप्यूटर साइंटिस्ट है और डिजिटल डिप्लोमेसी के भी क्या हैं, एक्सपर्ट हैं। डी.पी. शर्मा जी को आप किस लिए जानेंगे? तो पहली बात तो ये कंप्यूटर के साइंटिस्ट हैं अच्छे, और डिजिटल डिप्लोमेसी के भी क्या है, ये एक्सपर्ट हैं। और इनको अभी क्या मिला है, तो यूनेस्को जो है रिपोर्ट के आधार पे लीड ऑथर जो है ये अवार्ड इनको मिला है। लीड ऑथर मतलब मुख्य लेखक का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है डी.पी. शर्मा को। ठीक है, और इनका सब्जेक्ट क्या था? तो सब्जेक्ट है इनका साइंस और टेक, विज्ञान और तकनीकी नवाचार में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच डिजिटल डिवाइडेशन। क्या है इनकी विषय? तो जो साइंस और टेक है उसमें जो भी नवाचार है, इनोवेशंस हैं, उसमें इन्होंने क्या किया है, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जो सेक्टर हैं उनके बीच में डिजिटली डिवाइडेशन, ये इनका विषय है। इसलिए इनको मुख्य लेखक जो है इसका अवार्ड यहाँ पे दिया गया है यूनेस्को की तरफ से। और इनके बारे में देखें तो इनका संबंध अपने कहाँ से है, धौलपुर से है। कहाँ से है भाई? ये धौलपुर से हैं, धौलपुर राजाखेड़ा में जन्मे हैं डॉक्टर शर्मा। और प्रेजेंट में जो ये क्या है, तो यूएनडीपी जो है उसमें डिजिटल डिप्लोमेसी एक्सपर्ट हैं, और स्वच्छ भारत जो मिशन है उसके नेशनल ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे ही कि इनके पास में इतने सारे जो है इन्होंने काम कर रखे हैं। ठीक है, तो डिजिटल डिप्लोमेसी विशेषज्ञ तो ये यूएनडीपी में है, और जो स्वच्छ भारत अपना मिशन चल रहा है उसके नेशनल ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है, डी.पी. शर्मा है, और कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं। और इनको अभी यूनेस्को ने क्या दिया है, लीड ऑथर मुख्य लेखक का अवार्ड दिया है। कहाँ से हैं? तो धौलपुर से, राजाखेड़ा से हैं। और इन्होंने क्या क्या कर रखा है, तो और इन्होंने भाई 28 जो है पुस्तकें लिख रखी है, 6 पेटेंट है इनके नाम पे, और 206 जो है शोध पत्र मतलब रिसर्च पेपर जो है इनके हैं। ठीक है, और इनको जो है राजस्थान रत्न भारत पुरस्कार 2024 से भी क्या कर चुके हैं, सम्मानित कर चुके हैं। तो डी.पी. शर्मा जी सारा आपको यहाँ पे कंप्लीट पता चल गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो नाम है हमारे सामने, रणजीव शंकर। क्या नाम है? रणजीव शंकर। ये क्या है, ये आरबीआई जो जयपुर है अपने आरबीआई का जो जयपुर है ब्रांच, उसके नए क्षेत्रीय निदेशक बने हैं। क्या बने हैं भाई? रणजीव शंकर जो अपना आरबीआई है उसके जयपुर कार्यालय के नए क्या बने हैं, रीजनल जो है ऑफिसर ये बने हैं। ठीक है, क्षेत्रीय निदेशक बने हैं, तो ये आप देख सकते हो। फिर मनीष गुप्ता जी की बात करें तो मनीष गुप्ता जी जो हैं ये क्या है, अपने सोलर लिमिटेड के चेयरमैन है। ठीक है, क्या है ये, आईएनए सोलर लिमिटेड के चेयरमैन है। कौन? मनीष गुप्ता। इनको अभी अपना प्रेजेंट जो ईयर चल रहा है 2026-27, इसके लिए इनको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII की राजस्थान स्टेट काउंसिल का भी सदस्य चुना गया है। ठीक है, तो मनीष गुप्ता जी के पास में ये भाई सोलर लिमिटेड के चेयरमैन तो हैं ही, इसके अलावा इनको जो CII है उसकी राजस्थान स्टेट काउंसिल का भी क्या चुना गया है, सदस्य चुना गया है। ठीक है, और इनके पास में क्या क्या है वर्तमान में पद, तो ये जो है मनीष गुप्ता जी प्रेजेंट में अपना जो फिक्की है राजस्थान के सह अध्यक्ष हैं। इसके अलावा 40 जो है उसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अध्यक्ष यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अध्यक्ष ये यहाँ पे है, सिर्फ चेयरमैन कहाँ पर है, आईएनए सोलर लिमिटेड के। CII के इनको बनाया गया है सदस्य, और फिक्की के और 40 के ये क्या हैं, देखो फिक्की के तो ये सह अध्यक्ष हैं और 40 के भी ये उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो मनीष गुप्ता जी के बारे में अपन ने ये सब देखा। फिर देखिए राम अवतार शर्मा। राम अवतार शर्मा जो है ये क्या है, महालेखाकार हैं। महालेखाकार है ये 2003 बैच के, और इन्होंने क्या किया है, अभी जयपुर में महालेखाकार जो है उसका पद भी ग्रहण किया है। ठीक है, और इनका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव और अतिरिक्त प्रभार, तो वाशिंगटन DC, बिहार, शिमला,
में महत्वपूर्ण सेवाएं ये दे चुके हैं। प्रेजेंट में जो है इनको अपने यहाँ का क्या दिया गया है, एक्स्ट्रा भार दिया गया है महालेखाकार के लिए। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारे जो नियुक्ति थी वो सब कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने जो है डॉक्टर जो है 4 नाम हमें याद रखने हैं बस। देखो डीपी शर्मा को यूनेस्को रिपोर्ट के आधार पे लीड ऑथर, और जो है ये कंप्यूटर साइंटिस्ट है, 28 किताबें लिख चुके हैं, 6 पेटेंट है, 204 रिसर्च पेपर है। राजस्थान रत्न से इनको 2024 में नवाजा जा चुका है। रणजीव शंकर जो है आरबीआई रीजनल बैंक के, आरबीआई के क्या बन चुके हैं, रीजनल निदेशक डायरेक्टर बन चुके हैं अभी। ठीक है, जयपुर ब्रांच के। फिर मनीष गुप्ता जी के बारे में अपन को देखना है कि ये क्या है, राजस्थान जो अपनी CII है स्टेट काउंसिल उसके सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा जो है ये INA सोलर लिमिटेड के चेयरमैन तो हैं ही, और फिक्की के क्या हैं, सहाध्यक्ष, और 40 के उपाध्यक्ष हैं। फिर रामअवतार शर्मा जी को महालेखाकार बनाया गया है जयपुर का। ठीक है, लेखा परीक्षा प्रथम का बनाया गया है, और इनके पास में और भी क्या है, ये अतिरिक्त कार्यभार हैं। अब देखिए हम पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं। तो पुरस्कार सम्मान में आपको नाम याद रखना है डॉक्टर जाग्या का। क्या नाम याद रखना है, डॉक्टर जाग्या, और इनको जो है मिला है एक्सीलेंस इन न्यूरो अवार्ड। ठीक है, तो देखो डॉक्टर जी जो हैं वो क्या है, सारी दिन सारी रात जो है जागते रहते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं, और जो पेशेंट्स हैं उनकी हेल्प करते हैं, कोई भी बीमारी है तो वो सारा काम करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई सारे ही डॉक्टर्स बेकार होते हैं, ये है वो है, तो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, तो अपन को याद करना है। इसलिए आप याद कर सकते हो कि डॉक्टर जाग्या, तो जाग्या है, इसलिए इनको क्या मिला है भाई, एक्सीलेंस इन न्यूरो अवार्ड मिला है। ठीक है, एक्सीलेंस इन न्यूरो अवार्ड है। ठीक है, और ये गुड़गांव के अभी अपोलो अस्पताल में आयोजित 6 नंबर का नेशनल फिजियो कॉन्क्लेव था, इसमें इनको ये मिला है। ठीक है, इसको मिला है पहली बात तो डॉक्टर जाग्या को मिला है, क्या मिला है, एक्सीलेंस इन न्यूरो अवार्ड मिला है। और कहाँ पे ये आयोजित किया गया था कॉन्क्लेव, तो ये गुड़गांव का जो अपोलो हॉस्पिटल है उसमें 6 नंबर का नेशनल फिजियो कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था, जिसमें डॉक्टर जाग्या को बेस्ट न्यूरो रिहेबिलिटेशन एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। ओके, अब देखिए, और जो इनका सम्मान का आधार था वो यही है कि भाई जो इन्होंने क्या किया है, न्यूरो रिहेबिलिटेशन में क्या किया है, बहुत बढ़िया शोध किए हैं, रिसर्च की है, अत्याधुनिक जो टेक्निक है अभी के अब ज़माने की जो अच्छी मॉडर्न टेक्निक्स है उनका भी क्या किया है, अच्छे से एग्जीक्यूशन किया है, यूज़ किया है। ठीक है, तकनीकों के प्रभावी उपयोग के लिए बहरीन के राजदूत द्वारा ये प्रदान किया गया है। तो किसने प्रदान किया है, तो बहरीन के राजदूत ने ये प्रदान इनको किया है अपोलो हॉस्पिटल के यहाँ पे, ये गुड़गांव में आयोजित हुआ था। ठीक है, फिर योगेंद्र गुप्ता जो है इनको क्या मिला है, तो इनको ग्लोबल डायमंड आइकन अवार्ड मिला है। क्या मिला है इनको, ग्लोबल डायमंड आइकन अवार्ड मिला है, किसको, योगेंद्र गुप्ता को। और स्वर्णिम होल्डिंग्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये। ठीक है, स्वर्णिम होल्डिंग्स के मैनेजिंग डायरेक्टर है योगेंद्र गुप्ता, और इनको ग्लोबल डायमंड अवार्ड दिया गया है। आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो आयोजन हुआ था 5 अप्रैल, आयोजन होगा, अभी होगा। ठीक है, 5 अप्रैल को होगा, तो जब अप्रैल का हम करंट पढ़ेंगे तो भी आपको पढ़ना है, तो अभी याद रखेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इनका नाम भेजा जा चुका है योगेंद्र गुप्ता का ग्लोबल डायमंड आइकन अवार्ड के लिए। तो 5 अप्रैल 26 को जो है अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन जो है उसमें इनको ये क्या दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। और क्यों दिया जाएगा, क्या योगदान है इनका, तो इनको यह पुरस्कार जो है व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नाम है अपने पास अशोक बिश्नोई। तो अशोक बिश्नोई जी जो हैं इनको राजभाषा क्षेत्र में उत्कृष्ट सम्मान दिया गया है। तो CGST जयपुर में कार्यरत, ठीक है, और फलोदी के निवासी हैं ये, IRS हैं अभी अशोक बिश्नोई जी। इनको राजभाषा जो है अपनी हिंदी उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सम्मानित अभी किया गया है। ठीक है, और जो है इनकी क्या उपलब्धि है, तो भारत सरकार की राजभाषा नीति के तहत इनके कार्यालय को उत्तर क्षेत्र में 2य स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जो ये हैं अशोक बिश्नोई जी, ये अभी प्रेजेंट में कहाँ पे कार्यरत है, तो CGST जयपुर में हैं, और निवासी कहाँ के, तो फलोदी के हैं, और IRS हैं। और इन्होंने जो अपनी राजभाषा हिंदी है उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ये सम्मान इनको दिया गया है। और जो अपना नॉर्थ एरिया है उसमें 2nd स्थान जो है इस कार्यालय को मिला है। और सम्मान समारोह कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये अगरतला त्रिपुरा में जो है आयोजित किया गया था। और किसने इन्हें सम्मान दिया, तो गृह राज्य मंत्री है बंडी संजय कुमार, इन्होंने ये पुरस्कार इन्हें सौंपा, किसे, अशोक बिश्नोई जी को। ठीक है, तो गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने ये सौंपा है। अगरतला त्रिपुरा में ये आयोजित किया गया, नॉर्थ एरिया में अपना 2nd रैंक है। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है। फिर देखिए डॉक्टर जयेश, तो डॉक्टर जयेश जो है इनको मातृभाषा रत्न उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर जयेश जो है इनको मातृभाषा रत्न से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर जयेश जो है ये जयपुर के कवि भी हैं और लेखक भी हैं। ठीक है, तो जयपुर के कवि और लेखक हैं डॉक्टर जयेश नारायण भानु। इनको नेपाल की जो इंस्टीट्यूट है, नेपाल का एक इंस्टीट्यूट है शब्द प्रतिभा सम्मान फाउंडेशन, क्या है, शब्द प्रतिभा सम्मान फाउंडेशन है, इसके द्वारा जो है ये मातृभाषा रत्न उपाधि दी गई है। ठीक है, किसको, डॉक्टर जयेश को दी गई है। और डॉक्टर जाग्या जो है उनको अपन ने क्या दिया है, न्यूरो वाला अवार्ड दिया है। डॉक्टर जयेश को हमने दिया है क्या, मातृभाषा रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो डॉक्टर यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इन्होंने PhD वगैरह कर रखा होगा। ठीक है, तो जयपुर के कवि भी हैं और अच्छे लेखक भी हैं, इनको यहाँ पे दिया गया है, नेपाल के इंस्टीट्यूट ने ये
मातृभाषा रत्न अवार्ड, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस है अपना फरवरी 2026 के उपलक्ष्य में हिंदी और नेपाली भाषाओं के संवर्धन के लिए ये इनको मिला है। कौन कौन सी? हिंदी तो है ही, इसके अलावा नेपाली भाषा के संवर्धन के लिए भी ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर जयेश को। फिर आती है अपनी एक गाँव ग्वाला योजना। क्या आती है? गाँव ग्वाला योजना गोवंश संरक्षण की नई पहल। तो अपने जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी, इन्होंने क्या किया है 22 फरवरी 26 को जो कोटा जिला है उसके खेड़ली गाँव रामगंज मंडी से ये शुरू किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे जो थोड़े से अलग से नाम दिखे आपको तो वो आप देख लेना। और जो कोई योजना है वो तो आपके हर जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस में योजनाएं तो रहती हैं। तो ये योजना नई स्टार्ट हुई है तो आपको इसका पूरा याद रखना है कि कहाँ पे आयोजित की है, किसने किया है, शुभारंभ कितनी तारीख को हुई है, सब, ठीक है। तो राजस्थान के जो शिक्षा पंचायती राज मंत्री है मदन दिलावर जी, इन्होंने 22 फरवरी को कोटा जिले में खेड़ली गाँव रामगंज मंडी से इसका शुभारंभ किया है। उद्देश्य क्या है भाई इस गाँव ग्वाला का? तो इसमें जो प्राचीन गोचारण परंपरा थी उसको पुनर्जीवित करना है, ठीक है। जैसे पहले क्या करते थे, गाय चराने के लिए जाते थे, तो वैसे ही है कि उनको क्या करना है, जो भी क्या है युवा हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ काम दूसरा नहीं करते हैं, ऐसे ही हैं, तो थोड़ा बहुत जो है उनको क्या है गोचारण पद्धति को वापस से स्टार्ट करने के लिए। और जो गोवंश हैं उनके कारण तो दुर्घटना हो जाती है, जैसे सड़क पे बैठे रहते हैं या फिर कोई अचानक से रोड पे आ जाते हैं, वैसे टक्कर दे जाता है कोई भी, तो वैसे जो भी किसी की दुर्घटना होती है गोवंश के कारण जो दुर्घटना होती है कार वाले की, जैसे जान चली जाती है किसी और की भी, तो वो वाली बात जो है उसको रोकने के लिए इसको स्टार्ट करने की ये बोल रहे हैं। और इसमें क्या होगा, तो योजना के तहत प्रत्येक 70 गायों पर क्या होगा, प्रत्येक 70 गायों पर एक गाँव ग्वाला नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो 70 गायों के काम करने के लिए भाई एक जने को यहाँ पे क्या करेगा, नियुक्त किया जाएगा, एक गाँव ग्वाला नियुक्त किया जाएगा। और शुरुआती चरण में 14 गाँवों से ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये नियुक्त करेंगे ग्वाले को तो उनको क्या मिलेगा भाई, 10,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे, ठीक है। तो 10,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। शुरुआत में जो है 14 गाँवों में इसको स्टार्ट करने की बोल रहे हैं। और 70 गायों पे क्या है, एक ग्वाला हम क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे, ऐसा ये कह रहे हैं मदन दिलावर जी, ठीक है। और विशेष बात यह है कि इस योजना का खर्च सरकार के बजाय भामाशाह देंगे। सरकार कुछ नहीं करेगी भाई, भामाशाहों से, दानदाताओं से ये क्या करा जाएगा, जो भी ये 10,000 रुपये इनको मिलेंगे तो वो ये देंगे, ठीक है। तो सरकार के बजाय भामाशाह दानदाता ये इनको पैसे वगैरह देंगे। ये गाँव वाला योजना है आपकी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है अपने पास मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत। क्या है, मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत जो है इन्होंने सेना मेडल जो है जीता है। सेना मेडल किसने जीता है अभी, वीरता वाला मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत ने। कहाँ के रहने वाले हैं, तो कुचामन डीडवाना जिले के रहने वाले हैं। और मणिपुर में जो आतंकवादी एक्टिविटी थी उसके दौरान इनको ये साहस और रणनीतिक कुशलता के लिए सम्मान दिया गया है, ठीक है। तो फिर कहाँ के निवासी है राजेंद्र सिंह जी, तो ये कुचामन डीडवाना के निवासी है। और इनको जो मणिपुर में आतंकवादी एक्टिविटी थी उसके लिए क्या मिला है, ये सम्मान मिला है। अब देखिए नीरज जैन और बन्ना लाल जो है इनको मेडल ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है, नीरज जैन और बन्ना लाल को मेडल ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है। तो नीरज जैन जो हैं ये स्काउट गाइड संगठन के क्या हैं, अभी जनसंपर्क प्रभारी हैं। और बन्ना लाल जी जो हैं ये क्या है, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त हैं। इन दोनों को ही अपनी उत्कृष्ट और सतत सेवाओं के लिए 11 फरवरी 2026 को मेडल ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया। आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो जयपुर के जगतपुरा में हुआ था, राज्य प्रशिक्षण केंद्र में। और इस टाइम पे जो है समारोह के दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जो हैं अपने, इन्होंने क्या दिया था, इनको ये सम्मान दिया था, ठीक है। तो नीरज जैन और बन्ना लाल जो है इनको मेडल ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है। आयोजन अपना किया था जयपुर के जगतपुरा में। अपने राज्यपाल जी ने क्या दिया है, इनको सम्मान दिया है। इनके अलावा जो है उल्लेखनीय विभाग और प्रशिक्षण योगदान जो है उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। फिर बात करें इंस्पेक्टर जो है ओम प्रकाश गोस्वामी की, तो ये क्या है, ओम प्रकाश गोस्वामी जो हैं इनको ऑपरेशन सिंदूर के तहत उत्कृष्ट और साहसिक कार्यों के लिए क्या दिया गया है, प्रशस्ति पत्र और डिस्क प्रदान की गई है। कहाँ के रहने वाले हैं, तो जयपुर के फागी जो है चकवाड़ा के ये निवासी हैं ओम प्रकाश जी। और इनको बीएसएफ के जो इंस्पेक्टर हैं ये, ठीक है, कहाँ के इंस्पेक्टर है, बीएसएफ के इंस्पेक्टर हैं। निवासी कहाँ के हैं, तो जयपुर के फागी जो है चकवाड़ा के ये निवासी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ये पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और डिस्क प्रदान की गई है। ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने अच्छा काम किया था। फिर घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार जो है ये प्रयास संस्थान चूरू के द्वारा ये दिया गया है, ठीक है। और किसको दिया गया है, प्रयास संस्थान चूरू ने तो ये दिया है प्रख्यात जो साहित्यकार है अपने डॉक्टर हेतु भारद्वाज। क्या नाम है इनका, डॉक्टर हेतु भारद्वाज को ये सम्मान दिया गया है। और इसके अंतर्गत इनको 51,000 रुपये की क्या दी गई है, राशि दी जाएगी, ठीक है। और जो 2008 से ही निरंतर क्या कर रहे हैं, राजस्थान के हिंदी साहित्यकारों को ये पुरस्कार दिया जा रहा है, घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार। तो अभी 2026 में प्रयास संस्थान चूरू ने ये किसको दिया है, डॉक्टर हेतु भारद्वाज को 51,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे।
फिर बेस्ट ट्रैफिक पुलिस अवार्ड जो है 2026, तो इसमें जो है अपने ट्रैफिक पुलिस के राजपाल सिंह भाटी को क्या दिया है, शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए और प्रभावी नियमों के लिए क्या दिया गया है, बेस्ट ट्रैफिक पुलिस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और जो ये राजपाल सिंह भाटी है ये जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के हैं ट्रैफिक पुलिस में। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, और इसका जो है आयोजन कहाँ पे किया गया है अपने, सॉरी अभी हम ये वाला देखते हैं। अब ये कंप्लीट होते हैं अपने अवार्ड वगैरह। अब चर्चित व्यक्ति में आपको एक नाम याद रखना है, आकांक्षा शर्मा जी का। तो आकांक्षा शर्मा जो है ये कहाँ की रहने वाली है, कोटा की रहने वाली हैं और कोटा की निवासी हैं, सिविल इंजीनियर हैं। ठीक है, सिविल इंजीनियर है, कोटा के निवासी है आकांक्षा शर्मा जी। और इनको है अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है चोटी का, माउंट किलिमंजारो, क्या नाम है, तो माउंट किलिमंजारो, इसकी ऊंचाई भी लिखी गई है 19,341 फीट। क्या है, 19,341 फीट जो है किलिमंजारो की ऊंचाई है और कहाँ की है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो किसी के अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में है तो वहाँ पे भी ये चीज़ आपको रिवाइज हो गई होगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, आकांक्षी जी ने ये माउंट किलिमंजारो जो चोटी है उस पर इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई कंप्लीट कर ली है। जो इससे पूर्व सितंबर 2024 में यूरोप की जो चोटी है माउंट एल्ब्रुस उसको भी फतेह कर चुकी है। ठीक है, तो आकांक्षा जी जो हैं अफ्रीका वाली ये चोटी है माउंट किलिमंजारो, इस पर भी पहुंच गई। इससे पहले ये यूरोप की चोटी है माउंट एल्ब्रुस, इस पर भी जा चुकी हैं 2024 में। ठीक है, अब बात करें सम्मेलन की, तो सम्मेलन में आपको याद रखना है प्रिंट पेक्स राजस्थान 2026। क्या है, प्रिंट पेक जो राजस्थान 2026 है, इसमें मुद्रण और पैकेजिंग का महाकुंभ अभी स्टार्ट किया गया है। किसने स्टार्ट किया है, तो IPAMA मतलब भारतीय मुद्रण पैकेजिंग और संबंध मशीनरी निर्माता। ठीक है, इन्होंने प्रिंट पेज जो राजस्थान ने इसका फर्स्ट एडिशन क्या किया है, स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट एडिशन इन्होंने इसका स्टार्ट कर दिया है। कहाँ से, तो जयपुर से 21 से 23 फरवरी को। ठीक है, जयपुर में भी JCC से। ठीक है, पैकेजिंग वाला प्रिंट पैकेजिंग वाला सिस्टम इन्होंने शुरू किया है JCC जयपुर से। उद्देश्य क्या है, तो राजस्थान के जो औद्योगिक आधार हैं, फूड प्रोसेसिंग है, फार्मा, हस्तशिल्प है, इनमें पैकेजिंग की बढ़ती मांग को क्या करना है, पूरा करना इनका टारगेट है। प्रतिभागिता किसने ली, तो प्रदर्शनी में भाई 145 कंपनी आ गई और उन्होंने अपनी अपनी जो मॉडर्न जो मशीन्स हैं उनका यहाँ पे प्रदर्शन किया। और सम्मान यहाँ पे किसको मिला है, तो सम्मान जयपुर के उद्योगपति निर्मल गोयल को प्रिंट श्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्रिंट श्री अवार्ड किसको मिला है, तो निर्मल गोयल को मिला है। और जयपुर के ये क्या हैं, उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं। ठीक है, अब जयपुर में ही क्या है, ब्रिक्स की बैठक भी आयोजित की गई है। तो जयपुर में ब्रिक्स की बैठक की मेज़बानी की है किसने, जयपुर ने। उच्च स्तरीय बैठक है, 4 से 7 मार्च को ये मेज़बानी मिली है। बैठक का स्वरूप क्या है कि वही ब्रिक्स के वित्त मंत्री और अपने क्या है केंद्रीय बैंक के गवर्नर की ये क्या होगी, पहली बैठक होगी। और 1 जनवरी 2026 से भारत द्वारा ब्रिक्स की कमान संभालने के बाद ये इस तरह की पहली बड़ी बैठक होगी। सिंपल आपको याद रखना है कि जयपुर में क्या हुआ है, 4 से 7 मार्च को ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक की मेज़बानी हुई है। ठीक है, और साइबर सुरक्षा और न्याय पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ये भी अपने जयपुर में ही आयोजित किया गया है। कहाँ पे, RIC जयपुर में, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है वहाँ पे अपना साइबर सुरक्षा वाला न्याय सम्मेलन आयोजित किया गया 20 से 22 फरवरी को। और इसमें हमने क्या किया है, थीम क्या थी इनकी, तो साइबर सुरक्षा, जागरूकता, संरक्षण और न्याय तक समावेशी पहुँच। क्या है, साइबर सुरक्षा है, जागरूकता है, फिर संरक्षण करना है, न्याय तक समावेशी पहुँच, इन तीनों विषय पर क्या करना है इनको। 3 दिवसीय इन्होंने ये नेशनल सम्मेलन आयोजित किया था 20, 21, 22 फरवरी को। कहाँ पे, RIC जयपुर में, साइबर सिक्योरिटी के लिए। नवाचार और शुभारंभ जो है यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रालसा है, रालसा के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया है, ऑनलाइन मध्यस्थता हेतु समाधान प्लेटफॉर्म और महिला पंचायत पेन राजस्थान अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर व्याघ्र रेंज राष्ट्रीय सम्मेलन, ये सरिस्का में आयोजित किया गया है। तो 7 से 8 फरवरी को सरिस्का टाइगर जो है अपना, उसमें नेशनल जो बाघ कंजर्वेशन अथॉरिटी है NTCA, उसने क्या किया, देश भर के 58 जो अपने टाइगर रिजर्व है उनके निदेशक और 18 राज्यों के मुख्य वन्यजीव जो प्रतिपालक है उनका 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया है। सिंपल याद रखना है कि सरिस्का में क्या हुआ है, अभी 2 दिन का जो है टाइगर्स के लिए यहाँ पे सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो देश भर के 58 टाइगर रिजर्व के निदेशक आए और 18 राज्यों के प्रतिपालक इसमें शामिल हुए थे। और केंद्रीय मंत्री जो भूपेंद्र यादव हैं इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, फिर विजन 2047, तो इसमें क्या है, माइनिंग एंड मिनरल पर्सपेक्टिव। विजन 2047 13 से 15 फरवरी को माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्या है, माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया MEAI के जयपुर चैप्टर द्वारा विजन 2047 जो है इसमें माइनिंग एंड मिनरल पर्सपेक्टिव विषय पे क्या हुई, इंटरनेशनल जो है मीटिंग वो आयोजित हुई है। ठीक है, तो याद रखना है कि विजन 2047 के अंतर्गत जो अपना माइनिंग से रिलेटेड चैप्टर है, मतलब विजन है, उसकी अपने बैठक कहाँ पे करवाई है, तो अभी जयपुर द्वारा ये जो हमने आयोजित करवाई है। ठीक है,
मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई 2047 तक विकसित भारत जो है उसके अंतर्गत हमने यहाँ पे इस संकल्प को सही करने के लिए खनिज उद्योग की रणनीतिक भूमिका बढ़ाने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करने के लिए इसको आयोजन यहाँ पे करवाया था। अब देखिए महाजन रेंज में क्या है, महाजन रेंज में हमने खड़ग शक्ति 2026 का आयोजन किया है। ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे, अपनी बीकानेर में, यहाँ पे हमने इसका खड़ग कोर जो है इसका आयोजन किया है अपनी आर्मी के द्वारा। और इसमें वही है कि जो यह अभ्यास इन्फेंट्री मशीनीकृत बल वायुसेना के बीच में आयोजित करवाया गया थे। फिर देखिए प्रेरणा अभियान, तो प्रेरणा अभियान 2.0, ठीक है, तो प्रेरणा अभियान 2.0 जो है इसमें स्वास्थ्य और पोषण के लिए ये संचालित किया गया है। किसने संचालित करवाया, तो ICDS निदेशालय ने ये करवाया है स्टार्ट 1 महीने के लिए। तो 19 जनवरी से 19 फरवरी तक इसको संचालित किया गया है, किसको, प्रेरणा अभियान को। तो जनवरी के में आप पढ़ सकते हैं इसको, और फरवरी वाला जो अभी है इसमें भी ये न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी। फिर मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य है उसके पोषण स्तर को क्या करना, बढ़ाना है, सुदृढ़ करना है। और इसमें जो है रजिस्ट्रेशन अभियान के तहत 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिला और धात्री महिलाओं को पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत किया गया है। कितने वर्ष तक के बच्चे, तो 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिला, जो धात्री महिला माता हैं उनको पोषण ट्रैकर पर रजिस्टर करने का काम यहाँ पे प्रेरणा अभियान 2.0 में किया गया है। और इसमें जो है हमने उपलब्धि देखनी है, लाभार्थियों की संख्या में 2,47,114 की वृद्धि की गई है। कितनी, 2,47,000 की तो वृद्धि हुई। और जो नए आभा ID है वो कितने सत्यापित किए गए हैं, तो 12,17,393। ठीक है, ये आभा ID से एक बार क्वेश्चन आया था, तो ये डाटा आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, अन्यथा कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब खेलकूद वाली थोड़ी बहुत न्यूज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो खेलकूद में, स्पोर्ट्स में आप कितना ही पढ़ लो कम ही रहता है, तो आप बस ये कोशिश करें कि जो क्रोनोलॉजी में है आपके पास में कम से कम वो आपको याद रहे। उसके अलावा इधर उधर जो है परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेली कोई ना कोई से खेल होते रहते हैं और उसमें से एग्जामिनर ऐसे खेल आपसे पूछ लेगा जो आपने कहीं बड़ी हेडलाइन में नहीं देखा होगा। तो खेलकूद जो है वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं जनरली, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी होगी तो दोनों क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से आ जाएंगे, या फिर आप कितना ही पढ़ लो वहाँ से भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि नियुक्ति वाला पार्ट है, जैसे अवार्ड वाला पार्ट है, और कुछ पार्ट्स हैं जो आप अच्छे से कर सकते हैं तो वो आप अच्छे से करें। बाकी जो है क्रोनोलॉजी को तो बिल्कुल आप सब चीज़ें उसकी याद रखें। ठीक है, जैसे सुजस है, सुजस में जैसे खेलकूद वाला पार्ट नहीं आता है तो वहाँ से क्वेश्चन ना बना के ये क्रोनोलॉजी से ही लगभग क्वेश्चन ले लेते हैं। और कभी कभार ये क्या करते हैं कि भाई हमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं लेना, चलो बच्चे को परेशान किया जाए, तो अलग से कोई भी वेबसाइट होती है, जैसे खेलो कूद यूथ गेम है, खेलो बीच गेम्स है, तो उनकी अलग से जो वेबसाइट है उस पर लंबी चौड़ी जो लिस्ट रहती है वहाँ से एक नाम उठा के दे दिया और उसकी कैटेगरी पूछ ली। तो इतना सब एक स्टूडेंट के लिए करना संभव नहीं होता है। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि भाई आप जो क्रोनोलॉजी में जितने भी खेल हैं, नियुक्ति हैं, सबको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। कम से कम 10 से 15 पेज आपको पढ़ने हैं। 15 पेज से ज़्यादा जो है 1 महीने की क्रोनोलॉजी में राजस्थान वाला पार्ट नहीं आता है, तो 15 से 20 पेज में आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में अगर टाइम मिले तो सुजस से अगर कुछ छूट जाता है क्रोनोलॉजी में तो उसको आप आपकी क्रोनोलॉजी में ही लिख लें ताकि रिवाइज करने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं खेलकूद वाली न्यूज़। तो सबसे पहले नाम याद रखना है डॉक्टर अनुराग सती का। क्या याद रखना है, डॉक्टर अनुराग सती का। और जो ये हैं डॉक्टर अनुराग जी, ये जयपुर के हैं और इन्होंने क्या किया है, तो 50 किलोमीटर की जो अल्ट्रा मैराथन है उसमें इन्होंने क्या की है, सफलता प्राप्त की है। और जो ये अनुराग सती है, इन्होंने ये लोनावाला महाराष्ट्र में आयोजित हुई थी ये अल्ट्रा मैराथन, टाटा वाली, टाटा अल्ट्रा मैराथन 2026 में 50 किलोमीटर की जो दौड़ है उसमें 6 घंटे 36 मिनट में ही इन्होंने पूरी कर ली। ठीक है ना भाई, 50 किलोमीटर चले गए कितनी देर में, सिर्फ 6 घंटे में 36 मिनट में। ठीक है, 6.5 घंटे में इन्होंने भाई 50 किलोमीटर की दौड़ को पूरी कर लिया है। किसने, डॉक्टर अनुराग सती ने। और जयपुर के ही हैं वैसे तो, पर ये आयोजित कहाँ पे हुई थी, तो ये महाराष्ट्र में लोनावला में आयोजित हुई थी टाटा अल्ट्रा मैराथन। और इनका जो एक्सपीरियंस है वो क्या है कि ये भाई 12 से ज़्यादा फुल मैराथन कर चुके हैं और 20 से ज़्यादा हाफ मैराथन कर चुके हैं। तो छोटी मोटी बात नहीं है भाई, ठीक है ना। इतने कम समय में 50 किलोमीटर जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई इनको इतना एक्सपीरियंस है, 12 से ज़्यादा फुल मैराथन कर चुके हैं, 20 से ज़्यादा हाफ मैराथन कर चुके हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस है, इसलिए इन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है डॉक्टर अनुराग सती ने। फिर देखते हैं स्पेशल ओलंपिक्स जो है अपने, उसमें प्रणव शर्मा ने क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। स्पेशल जो ओलंपिक्स हैं ये फरीदाबाद में आयोजित हुए थे 22 से 25 फरवरी को। इसमें जो है भारत की हॉकी प्रतियोगिता में जयपुर के जो प्रणव शर्मा हैं इनको जूनियर कैटेगरी में क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, तो जूनियर कैटेगरी में मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, किसको मिला, प्रणव शर्मा को मिला। जयपुर के रहने वाले हैं। आयोजित कहाँ पे हुई थी स्पेशल ओलंपिक्स, तो फरीदाबाद में हुई थी और हॉकी के अंदर इनको ये मिला है। और जो है यहाँ पे इस प्रतियोगिता में जयपुर अकेडमी के अनश खान हैं और ईशा पारिक, इन्होंने भी क्या मिला है, चौथा स्थान इनको मिला है। ठीक है, तो जयपुर अकेडमी के एक अनश खान है, ये जूनियर कैटेगरी से, ईशा पारिक जो है सीनियर कैटेगरी से, इनको भी अपने अपनी कैटेगरी में 4th स्थान मिला है। और फर्स्ट नंबर जो है जयपुर के प्रणव शर्मा को यहाँ पे मिला है, गोल्ड मेडल मिला है।
अब आगे देखें नेक्स्ट न्यूज़। तो एशियाई राइफल जो है पिस्टल अभियान, ठीक है, सॉरी, एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। ठीक है, आयोजन दिल्ली में हुआ, लेकिन जो है इसमें अपनी जो जयपुर की शूटर है मानिनी कौशिक, ठीक है, मानिनी कौशिक जो है जयपुर की अपनी, इन्होंने क्या किया है, सिफत कौर सामरा को और तेजस्विनी सावंत के साथ, ठीक है, इनके साथ में मिलकर 50 मीटर राइफल प्रोन में कजाकिस्तान को मात्र 0.1 अंक से हराकर गोल्ड जीता है। 3 नाम याद रखने हैं। तो जयपुर की शूटर है मानिनी कौशिक, इन्होंने सिफत कौर सामरा और तेजस्विनी सावंत, इनके साथ में मिलकर क्या किया, 50 मीटर जो राइफल प्रोन है उसमें कजाकिस्तान को हरा दिया है केवल 0.1 नंबर से, ठीक है, और हरा करके हमने इसमें जीत लिया है गोल्ड मेडल। आयोजित कहाँ पे हुई थी ये एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप, तो दिल्ली में हुई थी, ठीक है। और ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जो इसमें मिला है सीकर की राइफल शूटर ख्वाहिश शर्मा को मिला है। और ख्वाहिश शर्मा ने अपने पहले ही इंटरनेशनल टूर्नामेंट में क्या जीत लिया है, ब्रॉन्ज मेडल। तो जहाँ पहला लग गया है मतलब इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, तो पहला ही इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, उसी में इन्होंने भाई ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। फिर देखिए रेफल सिरमौर कप, रेफल सिरमौर जो कप है जयपुर पोलो सीजन 2026, तो राजस्थान का जो पोलो क्लब है उसमें आयोजित होता है रेफल सिरमौर कप 14 गोल्स के लिए। यहाँ पे फाइनल मुकाबले में टीम जो जयपुर अरावली है, जयपुर अरावली ने टीम केरोसिल सुहाना को 14-10 के स्कोर से हरा दिया है, ठीक है। तो टीम अरावली, जयपुर अरावली जो टीम है उसने केरोसिल सुहानी वाली जो टीम है उनको 14-10 के स्कोर से हरा करके ये खिताब जीत लिया है। और जो राजमाता पद्मिनी देवी है उनके द्वारा विजेता को ट्रॉफी दी गई है। और इस मैच में लॉन्स वाटसन के सर्वाधिक 9 गोल हैं, जबकि जो है सवाई पद्मनाभ सिंह इन्होंने भी 1 गोल तो लगा ही दिया। चलो घूमते फिरते 1 गोल तो लगा ही देते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो पोलो क्लब जो है इसमें आयोजित हुई है रेफल सिरमौर कप, इसमें अपने जयपुर अरावली की टीम जीती है, हराया है किसको, केरोसिल सुहाना की टीम को 14-10 के स्कोर से हरा दिया है। फिर हमने देखा कि पद्मिनी देवी ने इनको क्या दिया है, अवार्ड दिया है, विजेता को ट्रॉफी दी है। लॉन्स वाटसन ने 9 गोल जो है लगाए, वो सबसे मैक्सिमम है। और पद्मनाभ सिंह जो है इन्होंने भी 1 गोल तो लगा ही दिया था। अब देखिए आगे है अपने पास में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी चैंपियनशिप, ठीक है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज जो है उनकी कबड्डी की चैंपियनशिप भी हुई। तो उसमें क्या हुआ है, 9 से 14 फरवरी को चंडीगढ़ में ही आयोजित हुई और राजस्थान महिला टीम ने पंजाब को हराकर यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। चंडीगढ़ में आयोजित हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अपनी जो राजस्थान की टीम है, राजस्थान की महिला टीम, इन्होंने पंजाब को हरा करके 32-24 से क्या कर लिया, अपन ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो यहाँ पे राजस्थान की सोनू यादव को मिला है, ठीक है। सोनू यादव को उत्कृष्ट ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर ट्रॉफी दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है द लीला महाराज सवाई मानसिंह पोलो कप। क्या है द लीला महाराज सवाई मानसिंह पोलो कप, तो राजस्थान पोलो क्लब पर 28 फरवरी को आयोजित हुआ था ये टूर्नामेंट। इसके फाइनल में ऑप्टिमस अचीवर्स ने वी पोलो को 7-5 से हरा कर ये हमने जीत लिया है, ठीक है। प्रमुख खिलाड़ी और सम्मान देखिए तो विजेता टीम ने यहाँ पे डेनियल ओटामेंडी, ध्रुवपाल गोदारा, आर्यमान सिंह ने क्या किए हैं, 2-2 गोल किए हैं। तो विजेता टीम जो है विनर टीम में हमने देखना है कि डेनियल जो ओटामेंडी है और ध्रुवपाल गोदारा है, आर्यमान सिंह है, इन्होंने क्या किए हैं, 2-2 गोल किए हैं। वहीं वी पोलो के जो विवान मेहता हैं उनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया गया है, ठीक है। वी पोलो के जो विवान मेहता हैं इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया है। देखो इसमें वी आ रहा है, विवान में वी आ रहा है, यहाँ पे वी आ रहा है, ठीक है ना, याद रह जाएगा। तनिष्क शर्मा जो है इनको वेट लिफ्टिंग में क्या मिला है, कांस्य पदक मिला है। आयोजन कहाँ हुआ था प्रतियोगिता का, तो मोदी नगर यूपी में आयोजित हुई थी और जो है जूनियर सीनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता थी। इसमें राजस्थान के तनिष्क शर्मा ने 94 किलोग्राम कैटेगरी में क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और तनिष्क ने 273 किलो वजन जो है उसमें देखो 273 का डिवाइडेशन भी है, 127 तो किलो इसके स्नेच है और 146 किलो क्या है क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में इन्होंने ये वजन उठाकर ये क्या किया है, गौरव हासिल किया है। जो उनकी तकनीकी कुशलता और अदम्य परिश्रम का परिणाम है, ये तो आपको सबको पता ही है। अब देखिए प्राची गुजर जो है, प्राची गुजर ने हैंडबॉल में कांस्य पदक मिला है। क्या मिला है प्राची गुजर को, हैंडबॉल में कांस्य पदक मिला है। और सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में जो आयोजित हुई थी 2nd नंबर की ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर, इसमें इनको ये पुरस्कार मिला है। और जो प्राची गुजर जी हैं ये जोधपुर पुलिस की क्या हैं, उप निरीक्षक हैं। क्या हैं ये, जोधपुर पुलिस की उप निरीक्षक हैं प्राची गुजर जी, और इनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। आयोजन कहाँ हुआ था प्रतियोगिता का, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में, ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है इनको। और ये जो कंपटीशन है वो अपने एसएसबी और ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट के अंतर्गत आयोजन किया था, जिसमें सारे देश की पुलिस टीमों ने भी क्या लिया था, भाग लिया था। जिसमें से अपने जो जोधपुर पुलिस के उप निरीक्षक हैं प्राची जी, इन्होंने क्या मिला है भाई, ब्रॉन्ज मेडल, तो बहुत ही अच्छी बात है।
कि भाई वेस्ट बंगाल में ये कंपटीशन हो रहा है और राजस्थान से अपने जो ऐसा ही है ये प्राची गुर्जर जी ये जा रही हैं हैंडबॉल में और इनको ब्रॉन्ज मेडल भी मिल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। तो आपको याद रखना है प्राची गुर्जर जी को ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है किसके लिए, हैंडबॉल के क्लस्टर में, ठीक है। फिर देखो MBC कप पोलो 2026, तो इसमें टीम केरोसिला जो है सुहाना ये यहाँ पे विजय हो गई है, मतलब ये यहाँ पे जीत गई हैं, ऊपर ये हार गई थी। और इधर देखो MBC कप जो है 2026 जयपुर पोलो सीजन के तहत राजस्थान पोलो क्लब में MBC कप में इनका फाइनल खेला गया, जिसमें टीम केरोसिल सुहाना ने विमल एरियन अचीवर्स को 12-10 से हरा दिया, ठीक है। तो MBC जो है MBC वाला कप जो है पोलो का, उसमें टीम केरोसिला सुहाना ने जीत लिया है। और देखो यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ देखिए ये रेफल सिरमौर कप जो है जयपुर पोलो सीजन, इसमें जयपुर के अरावली टीम जीती थी और केरोसिला सुहानी यहाँ पे हार गई थी 14-10 से, हमने इनको हरा दिया था, ठीक है। तो रेफल्स वाले में तो टीम अरावली जीती है और ये जो अपना MBC वाला है इसमें क्या हुआ है, केरोसिला सुहाना जी जीत गई है, किसको हराकर, तो विमन एरियन अचीवर्स को हराकर ये इन्होंने जीत लिया है। और मैच के जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसको मिला है, तो मैनुअल प्राडो को दिया गया है। क्या नाम है भाई, मैनुअल प्राडो जो है, इनको ये मोस्ट वैल्यूएबल अवार्ड यहाँ पे प्लेयर का दिया गया है। फिर देखिए इंडोनेशिया बॉल बैडमिंटन, तो इंडोनेशिया जो है यहाँ पे हमारे क्या हुआ था, मतलब इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो है अपना बैडमिंटन को लेके एक कंपटीशन हुआ, जिसमें अपने जो इंडिया है उसको क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। तो इंडोनेशिया में ये 13 से 19 फरवरी को आयोजित किया गया था। टेस्ट सीरीज में अपने भारतीय टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हरा करके गोल्ड मेडल जीत लिया है। और राजस्थान का योगदान इसमें क्या है भाई, तो प्रदेश की अपनी हर्षिता जूनवाल जो है जयपुर की हैं भाई, ये जयपुर की कौन है, हर्षिता जूनवाल। कुसुम सोनी है चूरू की और हर्ष देतरवाल चूरू के, इन्होंने क्या की थी, अच्छी भूमिका निभाई थी, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय साइकिलिंग स्पर्धा, इसमें राज सिंह जोधा को क्या मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हैदराबाद में ये जो है अपनी 2nd नंबर की नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप जो है ये आयोजित हुई थी और इसमें राज सिंह जो जोधा है अपने, इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। जोधा ने सीनियर ग्रुप में क्या मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो साइकिलिंग वाली प्रतियोगिता हुई है हैदराबाद में, 2nd नंबर की थी, नेशनल लेवल की थी। राज सिंह जोधा को पुरस्कार मिला, कौन सी कैटेगरी में, सीनियर में, कौन सा मिला, तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अब देखिए नेक्स्ट, तो सीनियर नेशनल जो है इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप क्या है, सीनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में क्या है, सिद्धांत जो है, ठीक है ना, जयपुर के सिद्धांत जायसवाल है, इन्होंने क्या मिले हैं, 2 इनको सिल्वर मेडल मिले हैं, ठीक है। तो रजत पदक अभी तक हमने यहीं देखे हैं, बाकी हम गोल्ड और ब्रॉन्ज की ही बात कर रहे थे, ठीक है। तो जो हमने 2 सिल्वर याद रखने हैं, तो सिल्वर में देखो सिल्वर और यहाँ पे भी सिद्धांत में S, तो सिद्धांत जायसवाल इनको यहाँ पे ये मिला है अवार्ड, ठीक है। तो नई दिल्ली के आर्मी पोलो एंड राइडिंग क्लब में ये आयोजित हुई थी, क्या कि नहीं, सीनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन मतलब घुड़सवारी चैंपियनशिप, ठीक है। तो घुड़सवारी में जो है किसको मिला है, जयपुर के सिद्धांत जायसवाल को 2 बार क्या मिला है, यहाँ पे सिल्वर मेडल मिला है। और उन्होंने जो है शो जंपिंग ऑब्स्टेकल की व्यक्तिगत और टीम प्रतिस्पर्धा दोनों में ही क्या मिला है, सिल्वर मेडल मिला है। पर्सनल तो मिला ही है और टीम के साथ में भी इनको जो है सिल्वर मेडल मिला है, इसलिए 2 जो रजत हम कह सकते हैं कि सिद्धांत जायसवाल ने जीते हैं। कहाँ के हैं, तो जयपुर के हैं, ठीक है। और आयोजन कहाँ हुआ था घुड़सवारी चैंपियनशिप का, तो नई दिल्ली के आर्मी पोलो क्लब में, ठीक है। अब देखिए वेस्ट जोन फुटबॉल टूर्नामेंट जो है, वेस्ट जोन फुटबॉल टूर्नामेंट AG राजस्थान उप विजेता। तो यहाँ पे देखो कि नागपुर के जो मोतीबाग स्टेडियम है, अब नागपुर चले गए अपन, ठीक है ना, नागपुर के मोतीबाग स्टेडियम में 9 से 13 फरवरी को क्या हुआ आयोजन, IA और AD मतलब भारतीय लेखा और लेखा विभाग ने क्या किया, वेस्ट जोन फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करवाया। इसमें AG राजस्थान की टीम उप विजेता रही, ठीक है। तो AG राजस्थान ने 7 अंक यहाँ पे मिले और 2nd नंबर पे अपन यहाँ पे आए। और AG राजस्थान जो है उन्होंने 12 अंक मिले थे, तो महाराष्ट्र को तो मिले हैं यहाँ पे 12 नंबर और अपन को मिले हैं भाई 7 नंबर, इसलिए हम क्या हो गए हैं, 2nd नंबर पे आ गए। और महाराष्ट्र वाले चले गए 1st नंबर पे, किसमें, वेस्ट जोन फुटबॉल टूर्नामेंट में। आयोजन हुआ था नागपुर के मोतीबाग स्टेडियम में, ठीक है। और नेक्स्ट जो टारगेट है वो क्या था कि दोनों टीम जो है वो मार्च में क्या होगा, कोलकाता में क्या होगा, ऑल इंडिया इंटर जोनल फुटबॉल टूर्नामेंट होगा, उसके लिए क्वालिफाई हो चुकी है, ठीक है। तो राजस्थान वाली महाराष्ट्र वाली टीम यहाँ पे क्वालिफाई हो चुकी है, जो मार्च में अभी कोलकाता में ऑल इंडिया इंटर जोनल फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए, ठीक है। अब कृष्णा नागर जो है, कृष्णा नागर जो क्या है, पहला तो ये है कि पैरा बैडमिंटन की क्या है, ये खिलाड़ी हैं कृष्णा नागर जो है। और जयपुर के कृष्णा नागर जो हैं, जयपुर के कृष्णा नागर जो हैं ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, सॉरी है ना। और विश्व चैंपियनशिप में इनको दोहरी सफलता मिली है, दोहरी सफलता इनको मिली है, मतलब इनको 2 बार जो है यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो कृष्णा नागर जो है पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं और इनको विश्व चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन में 2 बार क्या मिला है, 2 बार ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और बहरीन के मनामा में आयोजित हुई थी ये जो अपनी क्या है, BWF पैरा बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप, ठीक है।
इसमें इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 2 किसमें, तो एक सिंगल कैटेगरी मेल में और दूसरा मिक्स्ड डबल में इन्होंने जीता है। मिक्स्ड डबल में इनका साथी कौन था, तो नित्याश्री सुमंथी शिवन। कौन थी, नित्याश्री सुमंथी शिवन जो है, इनके साथ में इनको ये क्या मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। एक सिंगल कैटेगरी में मिला है, दूसरा इनको मिला है मिक्स्ड डबल कैटेगरी में नित्याश्री सुमंथी शिवन के साथ में। ठीक है, पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं कृष्णा नागर जी और 2 ब्रॉन्ज मेडल इनको मिले हैं। और आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये बहरीन के मनामा में आयोजित हुई थी चैंपियनशिप। नेक्स्ट देखिए उत्तर क्षेत्र बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2026 क्या है, उत्तर क्षेत्र बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2026। तिथि मुंदड़ा वैल्यूएबल प्लेयर इसमें बनी है। तो जो नॉर्थ क्षेत्र की बास्केटबॉल चैंपियनशिप है उसमें जो तिथि मुंदड़ा है इनको क्या मिला है, वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है। और जो नॉर्थ क्षेत्र की बास्केटबॉल चैंपियनशिप है इसका आयोजन हमने किया है फरीदाबाद में। और जो है इसमें जयपुर के JPIS महापुरा की अंडर 11 बास्केटबॉल टीम क्या जी हुई है, विजेता हुई है। तो जयपुर की JPIS महापुरा टीम तो क्या हुए, अंडर 11 विजेता रही। और पर्सनल अगर उपलब्धि की बात की जाए तो टीम की जो कैप्टन थी तिथि मुंदड़ा, इनको क्या मिला है, वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है बास्केटबॉल चैंपियनशिप नॉर्थ वाली के लिए। अब देखिए चतुर्थ राजस्थान मास्टर वेट लिफ्टिंग जो है प्रतियोगिता, इसमें अपना जयपुर जो है वो चैंपियन बना है यहाँ पे। और इसका जो है आयोजन कहाँ पे हुआ था, टोंक में हुआ था। ठीक है, टोंक में तो आयोजन हुआ स्टेट लेवल की मास्टर वेट लिफ्टिंग का। और जयपुर की जो टीम है उसने 324 अंक हासिल करके चैंपियनशिप यहाँ पे हासिल कर ली है। तो जयपुर तो फर्स्ट नंबर पे आया 334 नंबर के साथ, और सेकंड नंबर पे अपना श्री गंगानगर आया 284 अंक के साथ में। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे है इसलिए रनर अप बोल सकते हैं, उपविजेता बोल सकते हैं किसको, श्री गंगानगर को। ठीक है, और अगर पर्सनल अपन बात करें यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है, मेन टूर्नामेंट ये तो प्रेम नारायण सैनी जी हैं जयपुर के। और स्ट्रॉन्ग वुमेन की बात करें टूर्नामेंट की तो ये पूनम है, ये भी जयपुर की है। तो अच्छी बात ये है कि दोनों ही जयपुर के हैं। ठीक है, अब मेन में तो आपको याद करना है कि प्रेम नारायण जी हैं और वुमेन में याद करना है पूनम। तो वुमन और पूनम साउंड सिमिलर है वैसे ही, तो आपको क्लिक हो जाएगा। और मेन में आपको याद करना है, मेन में देखो यहाँ पे सैनी जी हैं, प्रेम नारायण जी। ठीक है, कौन कितने कितने वर्ग में, तो प्रेम नारायण जी ने 240 किलो में और पूनम जी ने तो यहाँ पे 90 किलो में ही ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट होती है मार्च की जो क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो मार्च की क्रोनोलॉजी का ये सेकंड पार्ट था जो कि हमारा कंप्लीट होता है न्यूज़ से रिलेटेड। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर पेज के बाद में तो आपको ये मिलेगा राजस्थान सरकार का बजट। ठीक है, नेक्स्ट पेज से जो है राजस्थान सरकार का बजट 2026-27 मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बजट के बारे में देखो पूरा दिया गया है, 14, 15, 16 एंड 17, 18 और ये 19। ठीक है ना, तो ये पूरा 20 तक जो पेज है ना उसमें सारा का सारा आपको क्या दिया गया है, बजट से रिलेटेड ही दिया गया है। ये भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, ये पूछा जा सकता है थोड़ा। तो देखो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कुछ चर्चा वगैरह की थी, घोषणा की थी। तो इसमें देखो क्या क्या इन्होंने चर्चाएं की है, जैसे 3 जो ऐतिहासिक स्थल है उनका नाम बदलने की बात की है इन्होंने। तो जो माउंट आबू सिरोही है उसको अभी अपन क्या बोलते हैं, माउंट आबू बोलते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि इसको आबू राजम नाम कर दिया इसका। फिर जहाजपुर भीलवाड़ा का नया नाम यज्ञपुर बोल रहे हैं। कामाडीग जो है उसका नाम कामबन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से पूछा जा सकता है। मैच द फॉलोइंग में माउंट आबू का नाम क्या कर रहे हैं, आबूराज कर रहे हैं। जहाजपुर भीलवाड़ा का नाम कर रहे हैं यज्ञपुर। कामाडीग का नाम कर रहे हैं कामबन। फिर आगे देखें तो अपन ने क्या बोल रहे हैं कि रोजगार और इस विकास में क्या कर रहे हैं कि हम 1.5 लाख तो सॉरी 1.25 लाख तो क्या करेंगे हम, भर्तियों पे कैलेंडर हमने जारी कर दिया है। और स्किलिंग सेंटर के लिए बोल रहे हैं कि जयपुर में 400-450 करोड़ की लागत से हम क्या बना रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर बना रहे हैं। और इससे क्या होगा, इससे बोल रहे हैं कि डिजिटल जो युवा हैं उनके लिए ऑरेंज इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम और AI क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन को हम स्टार्ट करेंगे। खेल अवसंरचना में आप देखो तो खेल हमने अभी पढ़ा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है खेल में कि खेल स्टेडियम जो है वो अभी कहाँ पे बनाए जा रहे हैं, बजट के अनुसार बता दो, वैसे ही बता दो। तो देखो कापरेन जो है बूंदी में एक तो, और दूसरा मावली उदयपुर में 2-2 करोड़ रुपए की लागत से जो है क्या बनाएंगे, स्पोर्ट्स स्टेडियम, खेल स्टेडियम ये बनाएंगे, ऐसा ये बजट की इस चर्चा में बोल रहे हैं। फिर देखो जो अपना गेहूँ है, गेहूँ की खरीद पे 150 रुपये के बोनस के साथ में अभी क्या होगा, 2735 रुपये जो है प्रति क्विंटल खरीद पर ये होगा। ठीक है, मंडी शुल्क जो है धनिये पर मंडी शुल्क को घटाकर क्या कर दिया है 0.50% और आढ़त जो है 1% कर दी गई है। और बीज मिनीकट के लिए ध्यान रखना है कि 8.5 लाख जो जनजाति किसान हैं उनको क्या देंगे, निःशुल्क जो है संकर मक्का बीज का ये देंगे। फिर देखो पशुपालन के लिए गौ सेवा नीति 2026 ला रहे हैं, जिसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय चरागाह पशुपालक वर्ष के रूप में इन्होंने घोषित किया है वर्ष 2026 को। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया, तो अंतर्राष्ट्रीय चरागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। और गौ सेवा नीति 2026 इसके लिए ही ये मनाने जा रहे हैं। फिर जो जयपुर मेट्रो है, जयपुर मेट्रो का सेकंड फेज चल रहा है, जिसके लिए 13,600 करोड़ रुपये जो है उसका कार्य शुरू किया जाएगा जल्दी, ऐसा कह रहे हैं।
और जो पेंशन वृद्धि है, पेंशन वृद्धि में देख सकते हो कि विशेष योग्यजन जो एकल नारी है उनको जो पेंशन मिलती थी तो 150 रुपये से बढ़ा के उनकी पेंशन अभी 1450 रुपये प्रति माह कर दी गई है। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मिड डे मील वाले कुक जो हैं, इनके मानदेय में भी 10% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई है। ठीक है। और 25,000 को क्या दिए जाएंगे यहाँ पे, दिव्यांगजन को 25,000 को तो सहायक उपकरण दिए जाएंगे और 2500 को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी। और जो रोजगार गारंटी है उसमें देखो 100 दिन से बढ़ाकर इसको 125 दिन कर दिया है ग्रामीण परिवारों के लिए ये रोजगार। ओके। और जो पत्रकार कल्याण है, इसमें अधिस्वीकृत जो पत्रकार है इनको सम्मान की राशि 18,000 कर दी गई है, बढ़ाकर कितनी कर दी, 18,000 कर दी गई है। और पेनोरमा का निर्माण कहाँ होगा, तो ये पेनोरमा जो है स्मारक वगैरह कल्चर वाले पार्ट में पूछा जा सकता है। तो झालामंड जोधपुर में श्री यादव पेनोरमा, क्या है, झालामंड जोधपुर में श्री यादव पेनोरमा बनेगा। और नागड़ा जो बालोतरा है उसमें नागणेची माता का क्या बनेगा, पेनोरमा। तो नागणेची माता का पेनोरमा तो नागड़ा बालोतरा में, श्री यादव पेनोरमा बनेगा झालामंड जोधपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग से नोट कर लेना जहाँ भी आपने स्मारक वगैरह हवेली वगैरह सब पढ़ रखा है। फिर कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व में देखिए तो झाकरदा जो है धोरी मन्ना बाड़मेर, ये इसको कंजर्वेशन रिजर्व बनाएंगे। ठीक है। तो कंजर्वेशन रिजर्व तो किसको बनाएंगे, झाकरदा धोरी मन्ना बाड़मेर को। और हवा होदी जो है, हवा होदी जमवा रामगढ़ जयपुर को क्या बनाएंगे, इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना जो है, ये क्या है, प्रदेश में ग्रास रूट तक मतलब ग्राउंड लेवल तक की जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए इसको उन्होंने चालू किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये जो हाईलाइट किया हुआ ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लेना है। देखो पेनोरमा वाला और ये खेल कॉम्प्लेक्स वाला आपको लिख लेना है, और ये कंजर्वेशन रिजर्व का तो लिख ही लेना है। इसके अलावा जो है वो आप अपने स्तर से पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो, नहीं तो बहुत सारे टीचर्स ने बजट पढ़ा रखा है राजस्थान का, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि वापस से उसको पढ़ाने का कोई इतना ज़्यादा मतलब है नहीं और ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है। तो क्लास कैसी लगी है वो आप ज़रूर बता के जाएँ। और अगर आपको क्रोनोलॉजी या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो वो आप ज़रूर बताएँ। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।